ये कहानी है एक शहर की जो कभी 7 टुकड़ों में बिखरा हुआ था। एक ऐसे शहर की जिसकी नींव एक शाही शादी के सौदे पर रखी गई। ये कहानी है बॉम्बे की, वो शहर जो दहेज में दे दिया गया था। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। सोचिए जरा, कोई एक चीज दहेज में दे ये तो सुना है, लेकिन पूरा का पूरा शहर ही दहेज में दे दिया जाए। ये सुनने में जितना अजीब लगता है ना, इसकी कहानी उतनी ही दिलचस्प है। तो चलिए आज इसी अविश्वसनीय इतिहास की परतें खोलते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं एकदम शुरू से। समय में पीछे चलते हैं, उस दौर में जब आज का ये महानगर बस 7 द्वीपों की एक पहेली हुआ करता था। जरा कल्पना कीजिए, आज की ये सपनों की नगरी सदियों पहले थी ही नहीं। ये बस पानी और जमीन के कुछ बिखरे हुए टुकड़े थे। 7 द्वीपों का एक समूह जहां कोली और आगरी जैसे मछुआरे समुदाय रहते थे। हर तरफ बस मछली पकड़ने वाले गांव, दलदली जमीन और कुछ छोटी मोटी पहाड़ियां। ये थे वो 7 द्वीप, बॉम्बे, कोलाबा, लिटिल कोलाबा जिसे ओल्ड वुमेन्स आइलैंड भी कहते थे, मझगांव, परेल, वर्ली और माहिम। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या थी? हर द्वीप की अपनी एक अलग पहचान, अपनी अलग संस्कृति थी। इन द्वीपों का इतिहास भी काफी पुराना है। 3री सदी ईसा पूर्व में ये सम्राट अशोक के मौर्य साम्राज्य का हिस्सा थे। फिर कई सदियों तक यहाँ अलग अलग राजवंशों का राज रहा। वक्त आगे बढ़ा। 1348 में दिल्ली सल्तनत ने यहाँ कब्जा किया और फिर 1398 में ये गुजरात सल्तनत के पास चले गए। और फिर समंदर के रास्ते आई वो ताकतें जिन्होंने इन द्वीपों की किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। यहीं से शुरू हुई यूरोपीय ताकतों के बीच दबदबे की एक बड़ी जंग। साल था 1534, जब पुर्तगालियों ने इन द्वीपों पर अपना कब्जा जमाया। देखिए, उन्होंने बड़ी चालाकी से गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह और मुगल बादशाह हुमायूं के बीच की लड़ाई का फायदा उठाया और ट्रीटी ऑफ बसाइन साइन करके इन द्वीपों को हथिया लिया। पुर्तगालियों को ये जगह इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने इसे नाम दिया बोम बाहिया, जिसका मतलब होता है खूबसूरत खाड़ी। और यही बोम बाहिया धीरे धीरे बॉम्बे बन गया। उन्होंने यहाँ कुछ किले और रास्ते भी बनाए, पर उनका राज लंबा नहीं चलने वाला था। लेकिन खेल में एक नया खिलाड़ी आ चुका था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। 1612 में सूरत के पास हुई स्वाली की लड़ाई में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को बुरी तरह हरा दिया। ये एक टर्निंग पॉइंट था। भारत में पुर्तगालियों का दबदबा यहीं से खत्म होना शुरू हो गया और अंग्रेजों के लिए नए दरवाजे खुल गए। और अब आता है कहानी का वो हिस्सा जो सबसे ज्यादा हैरान करता है। एक ऐसा सौदा जिसे शायद इतिहास का सबसे अजीबो-गरीब सौदा कहा जा सकता है। एक शाही शादी जिसने एक देश का भूगोल ही बदल दिया। देखिए, इसे कोई प्रेम कहानी समझने की गलती मत कीजिएगा। ये पूरी तरह से एक राजनैतिक चाल थी। अंग्रेजों को भारत के पश्चिमी तट पर एक मजबूत अड्डा चाहिए था और दूसरी तरफ पुर्तगाली, डच लोगों की बढ़ती ताकत से परेशान थे। उन्हें एक मजबूत दोस्त की जरूरत थी। तो इस जरूरत ने जन्म दिया एक सौदे को। तय हुआ कि इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा से शादी करेंगे। लेकिन इस शादी की एक शर्त थी, एक ऐसी शर्त जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। और वो शर्त थी दहेज। जी हाँ, दहेज में पुर्तगाल ने बॉम्बे के वो 7 द्वीप ब्रिटिश राज को तोहफे में दे दिए। शायद उन्होंने इन द्वीपों की असली कीमत को कभी समझा ही नहीं। आपको क्या लगता है, क्या ये सही था? खैर, जो भी हो, इस एक सौदे ने भारत के भविष्य की नई कहानी लिख दी। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और ट्विस्ट है। राजा चार्ल्स द्वितीय को इन द्वीपों में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, तो उन्होंने 27 मार्च 1668 को ये सारे द्वीप ईस्ट इंडिया कंपनी को लीज पर दे दिए। और किराया जानते हैं कितना था? सिर्फ 10 पाउंड सालाना। जी हाँ, सिर्फ 10 पाउंड। और बस यहीं से शुरू हुई एक नए शहर के जन्म की कहानी। जैसे ही ये द्वीप ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ लगे, इन बिखरे हुए टुकड़ों की किस्मत पूरी तरह बदलने वाली थी। अब अंग्रेजों ने आते ही क्या किया? उन्होंने सबसे पहले लोगों के लिए अस्पताल और स्वास्थ्य सुविधाएं बनाई। नतीजा ये हुआ कि जहां 1661 में इन द्वीपों की आबादी सिर्फ 10,000 थी, वो सिर्फ 14 साल में 6 गुना बढ़कर 60,000 हो गई। लोगों को यहाँ अपना भविष्य सुरक्षित लगने लगा था। लेकिन असली चुनौती तो कुछ और ही थी। इन 7 अलग अलग द्वीपों को एक कैसे किया जाए?
तब गवर्नर विलियम हॉर्नबी एक बहुत बड़ा प्लान लेकर आए जिसका नाम था हॉर्नबी विलार्ड प्रोजेक्ट। 1782 में ये मुश्किल काम शुरू हुआ और द्वीपों के बीच के समंदर को मलबे से भरकर उन्हें जोड़कर एक ही जमीन का टुकड़ा बना दिया गया। और इस कमाल की इंजीनियरिंग के बाद जन्म हुआ उस बॉम्बे शहर का जिसे हम आज जानते हैं। नए बंदरगाह, नई फैक्ट्रियों और रेलवे लाइनों के साथ ये नया शहर देखते ही देखते ब्रिटिश भारत का फाइनेंशियल हब बन गया। इसने जल्द ही कलकत्ता जैसे बड़े शहरों को भी पीछे छोड़ना शुरू कर दिया। शहर का शरीर तो तैयार हो चुका था, लेकिन इसकी आत्मा को अपनी असली पहचान पाने में अभी वक्त लगना था। चलिए अब बॉम्बे से मुंबई तक के इस सफर पर एक नजर डालते हैं। वक्त का पहिया तेजी से घूमा। 1874 में ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हुई और बॉम्बे सीधे ब्रिटिश राज के कंट्रोल में आ गया। 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया बनना शुरू हुआ। 1947 में देश आज़ाद हुआ। फिर 1960 में जब महाराष्ट्र और गुजरात राज्य बने तो बॉम्बे महाराष्ट्र की राजधानी बना। और आखिर में 1995 में इस शहर को इसका असली मराठी नाम वापस मिला, मुंबई। तो ये थी कहानी 7 बिखरे हुए द्वीपों से लेकर आज के महानगर बनने तक की। एक शहर जो एक सौदे में दहेज के तौर पर दिया गया था और आज वही शहर लाखों लोगों के सपनों का सौदा करता है। क्या कहेंगे? क्या यही इसकी किस्मत थी?